ॐ भूर्भुवः स्वः। अब इस प्रज्वलित दीप से अग्न्याधान के लिए चम्मच में कपूर के साथ अग्नि ले लें, या जो भी व्यवस्था है उसके साथ मंत्र संपन्न होने के साथ यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान हम करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरेव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रे त्वमिष्टापूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदसे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अग्न्याधान हो चुका है। प्रबंधकों से समिधाधान के लिए एक बार व्यवस्था। अब समिधाधान होगा। प्रथम मंत्र से आप एक समिधा यजमान यज्ञ कुंड में समर्पित करेंगे, दूसरी समिधा अगले 2 मंत्रों से, और फिर तीसरी समिधा अंतिम मंत्र से। ओम अयन्दइद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। अब दूसरी समिधा हाथ में ले लें और अगले 2 मंत्रों से द्वितीय मंत्र के पूर्ण होने पर समिधा का आधान करेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्य तघृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ॐ सुतमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। तीसरी समिधा। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोघृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्घ्रसे तन्नमः। अथ पंचघृताहुतयः। सभी यजमानों के सामने घृत की आहुतियों के लिए चम्मच रखे हुए हैं। अपने दाहिने हाथ में चम्मच को ले लें और ऐसे पकड़ें जैसे हम कलम पकड़ते हैं। मंत्र के साथ आप आहुति प्रदान करेंगे और यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों से निवेदन है कि मंत्र पूर्ति पर स्वाहाकार सभी हम करेंगे। अथ पंचघृताहुतयः। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्येनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्येनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्येनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। अब जल प्रसेचन होगा। जी, पहले पूर्व दिशा में करेंगे। ओम अदितेर्मन्यस्व। अब जो पश्चिम में ओम अनुमतेर्मन्यस्व। अब उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब दक्षिण दिशा में उस कोने से आरंभ करेंगे। ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर यज्ञ कुंड के चारों ओर जल प्रसेचन कर दें। इसके पश्चात आघार और आज्य भाग आहुतियाँ होंगी। यज्ञ की आहुतियाँ। यजमानों से निवेदन है कि अपने दाहिने हाथ में घृत का चम्मच ले लें और मंत्र पूर्ति के साथ स्वाहाकार के साथ पहली आहुति उत्तर में, दूसरी दक्षिण में और बाकी सभी आहुतियाँ मध्य में आप देंगे। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब जो है दैनिक यज्ञ की आहुतियाँ होंगी। इसमें आप घृत के साथ सामग्री भी आहुत करेंगे। प्रातःकालीन
घृत सामग्री की आहुतियों के मंत्रों के साथ आप आहुति देंगे। वेद पाठी जी मंत्र पाठ करें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्ने वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। राष्ट्र और समाज के कल्याण के प्रार्थनाएं मन में रखते हुए कुछ विशिष्ट मंत्रों से आहुति देंगे। ओम संशितं इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलं संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहितः स्वाहा। ओम समहमेषां राष्ट्रं स्वामि समोजो वीर्यं बलं पृष्ठामि शत्रूणां बाहो ननेन हविषाहं स्वाहा। ओम उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभवुत्पातयाथ महर्षभस्य नदतो नयस्वती वाक्षा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु स्वाहा। ओम मयि क्षत्रं पर्णमणि मयि धारयताद्रयिं
अहं राष्ट्रस्याभिवर्गे निजो भूयासमुत्तमः स्वाहा। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ॐ सनः पितेव सूनयेग्ने सुवायनो भव स च स्वानस्वस्तये स्वाहा। ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति दिव्यतिथिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुजेतुना स्वाहा। ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्यादित्यासो भवन्तु नः स्वाहा। ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तभिभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः स्वाहा। ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितिर्विधे स्वाहा। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महे स्वाहा। ॐ ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतार्यतज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पाद स्वस्ति सदा नः। ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरत्रिवर्हाः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये स्वाहा। ॐ ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसो द्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसति स्वस्तये स्वाहा। ॐ सम्राजो ये सुहृदो यज्ञमाययुरपरिवृता दधिरेति विक्षयम् ताम् आविवाच नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्यम् अदितिं स्वस्तये स्वाहा। ॐ कोवस्तोमं राधतेयं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन कोवोध्वरं तु विजाता अरं गरद्यो न पर्षदत्यङ्घ स्वस्तये स्वाहा। अब चारों वेदों के प्रथम मंत्र से आहुतियां होंगी। पहले ऋग्वेद का ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ॐ इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायत्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। ॐ अग्न आयायिवीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि स्वाहा। ॐ ये त्रिशब्दाः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः राजस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे स्वाहा। सृष्टिकृत आहुति देंगे। पहले घी की 4 आहुतियां। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नो मम। ओम भूर्वाय
वायवे इदं नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः। सृष्टिकृत आहुति के लिए जो कुछ भी विशेष साकल्य है वो दे दीजिए यजमानों को। जी चम्मच में ले लें। ओम यदस्य कर्मणोऽप्यरेचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। केवल घी की एक आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। आज का यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्णाहुति 2 तारीख को होगी और आगे का निर्देश डॉक्टर विनय जी विद्यालंकार। विनय जी, डॉक्टर विनय जी बलवेश देव यज्ञ की आहुतियाँ होती हैं, तब तक जी यहाँ भजनोपदेशक आ जाएं। हाँ जी। ओ मैं आज के यज्ञ प्रार्थना और भजन के लिए आदरणीय संदीप आर्य जी से प्रार्थना करता हूँ। कृपया के ब्रह्मचारी थोड़ा पीछे हो जाओ, यहाँ अवसर दो, आप पीछे हो जाओ। बलि वैश्य देव यज्ञ करेंगे, उसके लिए शाकल्य आप ले लें। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम धन्वन्तरये स्वाहा ओम कुहवै स्वाहा ओम अनुमत्यै स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम सद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ओम सृष्टिकृते स्वाहा। आइए प्रातःकाल की अमृत बेला में परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए एक छोटा सा भजन आप लोगों के बीच में। आगामी शेष चर्चाएं। लोग कहते हैं कि परमात्मा का धन्यवाद क्यों करें, हम कहते हैं क्यों ना करें। बोले क्यों, परमात्मा ने ऐसा क्या किया। मैंने कहा है कि संसार में जो भी मेरे लिए बना है वो सब परमात्मा की व्यवस्था है, तो सब कुछ परमात्मा ने किया है। आइए जुड़कर सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरी बंदगी
सहारा न होता, तेरी बंदगी का सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा भी गुजारा न होता। तेरी बंदगी का सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा भी गुजारा न होता। उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और परम पिता परमात्मा की कृपा, कितनी कृपा है, बहुत सुंदर लिखा है। तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। ओम 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 बोलो ओम ओम। तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या बात। हेलो 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 हेलो। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी। मेरा निवेदन है कि आप सब भी अगर गाएंगे तो थोड़ा सा और आनंद आएगा। सब मीठी मीठी दो दो हाथ की तालियां बजाकर, परमात्मा ने दो दो हाथ भी, वो भी तो दिए ना साथ में, क्या बात है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे
मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का दाता कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत संदीप आर्य जी का बहुत बहुत आभार। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये प्रसिद्ध उक्ति है कि इस यज्ञ का जो विस्तार है, ब्रह्मांड का जो केंद्र है, वो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ भुवन का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे इस मल्टीवर्स का केंद्र है। प्रश्न है कि फिर इस यज्ञ का केंद्र क्या है? यज्ञ इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्रीभूत तत्व है, तो इस यज्ञ का केंद्रीय तत्व क्या है? आप सब लोग जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और यज्ञ आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहते हैं, सभी से प्रार्थना है कृपया आप यज्ञशाला से न जाएं। यज्ञ की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कृपया आप आसन ग्रहण करें। आर्य समाज से जुड़े हुए सभी साथी हैं, कृपया यज्ञ की मर्यादा में जब तक ब्रह्मा बैठे हैं आप कृपया अपने आसन पर बैठे रहें। अच्छा सर, तो आप सब जानते हैं कि यज्ञ शब्द के 3 मुख्य अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो इनमें केंद्र में क्या है? इन तीनों अर्थों के मध्य में, केंद्र में संगतिकरण है।
एक प्रश्न का उत्तर सोचें और ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ये जो अग्निहोत्र है, जो देवयज्ञ है, यज्ञ तो जहां जहां भी देव पूजा है, संगतिकरण है, दान है, वहां यज्ञ है। लेकिन इस यज्ञ का एक छोटा सा भाग देव यज्ञ, जो 5 महायज्ञों में एक है, इस देव यज्ञ को अगर करना हो तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? घी, या जिस पात्र में घी रखा जाएगा वो पात्र, जिस चम्मच से आप आहुति देंगे वो, अग्नि जलेगी तो समिधाएं चाहिए, वो समिधाएं, अग्नि जलाने के लिए कोई उपकरण, यजमान, हवन सामग्री इत्यादि में से यज्ञ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तु क्या है? घी रखने का पात्र, आहुति देने की चम्मच, आहुति देने वाले यजमान, हवन सामग्री, समिधाएं, यजमानों के बैठने का आसन, यज्ञ कुंड, और सब जो भी आप सोच सकते हैं वो सब सोच लीजिए। उसमें सबसे आवश्यक चीज क्या है? एक भी चीज नहीं होगी तो देवी यज्ञ नहीं होगा। आहुति के लिए घी नहीं है तो यज्ञ नहीं होगा, चम्मच नहीं है तो आप उंगलियों से तो आहुति देंगे नहीं, समिधाएं नहीं होंगी तो अग्न्याधान कैसे, अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी, हवन कुंड नहीं तो आप किसमें अग्नि आधान करेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे, आहुति किसमें देंगे, यजमान नहीं तो यज्ञ करेगा कौन? सब अपनी अपनी जगह आवश्यक हैं, लेकिन इन सब के ऊपर या इन सब के अंदर एक बहुत बहुत आवश्यक चीज है, वो नहीं होगी और ये सब होंगे तो भी यज्ञ नहीं होगा। उसका नाम है इन सब का आपस का तालमेल, कोऑर्डिनेशन, जिसको सरल शब्द में, एक शब्द में कहेंगे संगतिकरण। समन्वय, संतुलन, सामंजस्य, इंग्लिश में हार्मनी, एडजस्टमेंट, बैलेंस, इन तीनों के अर्थों को समेटे हुए एक संस्कृत का शब्द संगतिकरण। और इसमें भी जो कुछ रह गया, इससे ऊपर भी जो अर्थ हो गया, वो सब संगतिकरण के अंदर आ जाता है। मनुष्य समाज के लिए सबसे आवश्यक चीज संगतिकरण है। संगतिकरण नहीं तो समाज नहीं। इसलिए किसी विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भीड़ के सिर बहुत होते हैं, भीड़ के सिर बहुत होते हैं, लेकिन दिमाग एक भी नहीं होता। जहां संगतिकरण बिगड़ गया वहां केवल मनुष्यों की भीड़ होगी, और भीड़ को समाज नहीं कहेंगे। समाज वही होगा जहां आपस में तालमेल होगा, संगतिकरण होगा, कुछ नियम काम कर रहे होंगे। इसलिए बहुत अच्छी चीज रची है मनुष्य ने वेद की प्रेरणाओं से, सृष्टि के आरंभ से लेके अब तक। उसका नाम समाज है, जिसमें कुछ नियम काम कर रहे होते हैं। और समाज से भी जो अच्छी चीज है उसे हम आर्य समाज कहते हैं। वो व्यक्ति क्या जो यज्ञशाला में आकर संगतिकरण बिगाड़ दे, वो आर्य का जो यज्ञशाला में उपस्थित होकर संगतिकरण से ऊपर उठ जाए। संगतिकरण हम सबको बांधे हुए है। संगतिकरण मनुष्य का सबसे प्रमुख चिन्ह है, मनुष्यता का आधार है। आप सब यजमानों ने यज्ञ में श्रद्धा के साथ आहुतियां दी, और जो लोग यजमान नहीं थे, पीछे बैठे हुए थे, उनके अंतर मन में भी श्रद्धा की कमी नहीं रही होगी, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। परमेश्वर किस मनुष्य की प्रार्थनाएं सुनेंगे? अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में जो लोग यजमान बने, आहुतियां दी, उनकी प्रार्थना परमेश्वर विशेष रूप से सुनेंगे, या वो लोग जो इस यज्ञशाला में आए तो सम्मिलित हुए, यज्ञ में श्रद्धा के साथ बैठे, यजमान नहीं बन सके? प्रार्थनाएं किन की सुनी जाएंगी? जो किसी कारण से इस सम्मेलन में नहीं आ सके लेकिन घर में यज्ञ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और जो यहां आकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें से किसकी प्रार्थना विशेष रूप से सुनी जाएगी?
सीधी सी बात है, जिसने भी प्रार्थना मन की गहराई से की है, प्रार्थना की नहीं, तो चाहे आप यहां चारों दिन यजमान बने, आवश्यक है मन की गहराई से उठी हुई प्रार्थना। परमेश्वर किस भाषा में प्रार्थना सुनेंगे? संस्कृत में या हिंदी में? अच्छा, यज्ञरूप प्रभु हमारे बोलते हुए जो आपके मन का भाव होता है उसकी गहराई ज्यादा होती है या विश्वानिदेव बोलते हुए, अयंतेध्मात्मा बोलते हुए? तो परमेश्वर संस्कृत में कही हुई प्रार्थना सुनेंगे, दूसरी भाषा में कही प्रार्थना नहीं सुनेंगे, ये विचारधारा तो आर्य समाज की नहीं है। लेकिन अगर किसी भी भाषा में कही गई प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे तो संस्कृत में क्यों यज्ञ करें? हिंदी में कर लें, इंग्लिश में कर लें, पंजाबी में कर लें। परमेश्वर तो उस भाषा को भी समझते हैं, उस भावना को भी समझते हैं जो आपके बियॉन्ड द लैंग्वेज है, आपकी भाषा के पार जो आपकी भावनाएं हैं सूक्ष्म, उनको भी ईश्वर पहचानते हैं। कहीं मैंने एक सुंदर बात पढ़ी कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं कौन जानता है? सबसे ज्यादा भाषाएं कौन जानता है? तो उत्तर मिला योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सबसे ज्यादा भाषाएं वो जानते हैं। तो हाँ, क्योंकि वो अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसी भाषा में समझाऊंगा। परमेश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए किस भाषा की जरूरत है? श्रद्धा की अग्नि में सत्य की आहुति देंगे। जब आप स्वाहा कह रहे होते हैं, हमारे कल के यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी थे, आज मुझे दायित्व दिया गया। असल में जब यज्ञ की व्यवस्थाएं सोची जा रही थी और विनय आर्य जी और आर्य समाज के नेतागण कार्य बांट रहे थे, तो यज्ञ की प्रक्रिया क्या हो इस बारे में अनेक विद्वानों से उन्होंने परामर्श किया, मुझे भी फोन किया। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ऐसा कीजिए, 4 दिन का सम्मेलन है, 4 दिन में सुबह शाम 8 बार यज्ञ होगा, तो 8 विद्वानों को ब्रह्मत्व दे दीजिए, सबका प्रतिनिधित्व हो जाए और आर्य नेताओं की ओर से सबको प्रतिष्ठा दी जा सके। तो फिर उसमें एक भूमिका मुझे भी दे दी गई। आज के जो सौभाग्यशाली यजमान हैं, मैं कईयों से परिचित हूं। हमारे सम्मान श्री विनोद गुप्त जी हैं, सम्मान श्री दीनदयाल जी गुप्त को आर्य जगत में कौन नहीं जानता। वे अस्वस्थ होने के कारण आज नहीं आए हैं, कल आएंगे। वो यजमान बने भीलवाड़ा से श्री विजय शर्मा जी हैं, न्यू जर्सी से डॉक्टर रमेश गुप्ता जी आए हैं, उनकी पत्नी अमिता जी हैं, सामने हमारे शिष्ट यजमान बैठे हुए हैं। आप सब ने इस यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर मैं आपको इस मंच से ये आश्वासन देना चाहता हूं ऋषियों की ओर से कि आपने जो भी प्रार्थनाएं मन की गहराई से श्रद्धा से आज कही होंगी, परमेश्वर उन्हें अवश्य सुनेंगे और पूरा करेंगे। और इस यज्ञशाला में उपस्थित आप सब लोगों को मेरा ये समान रूप से आश्वासन है। शर्त सिर्फ इतनी है, आपके मन की गहराई से प्रार्थना आपने कही या नहीं कही। संस्कृत के मंत्र, उनसे की गई प्रार्थनाओं का विशेष महत्व इसलिए है कि वो मंत्र, वो वर्णानुपूर्वी ईश्वर की प्रेरणा से सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उतरी है। और संस्कृत के, वैदिक संस्कृत के उन वाक्यों का, उन मंत्रों का पूरा अनुवाद, ध्यान दीजिए, पूरा अनुवाद दुनिया की सारी भाषाएं इकट्ठा करके भी नहीं किया जा सकता। गायत्री मंत्र का एक छोटा सा शब्द भर्गः, उसके शाब्दिक मीनिंग 33 हैं, 33। एक वाक्य कहेंगे भर्गो देवस्य धीमहि, 3 अर्थ इसके निकलते हैं। हे देव परमेश्वर, आपके भर्गः जो तेजोमय स्वरूप है, जो आनंदमय स्वरूप है, धीमहि मैं ध्यान कर सकूं। हे प्रभु, आपके भर्गः जो इनफाइनाइट, जो अनंत दिव्य गुण और शक्तियां, उनमें से कुछ मुझ में धारण कराइए। एक वाक्य अनेक अर्थ। तो ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए वेद के मंत्रों के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। शुरुआत होगी प्रार्थना से, शुरुआत होगी प्रार्थना से, जिस भी भाषा में आप ईश्वर से अपनी बात कहना चाहें।
किसी भी आर्य समाज में जाइए रविवार के दिन, तो मान लीजिए 8 से 10 तक कार्यक्रम का समय है, 8 से 9 तक यज्ञ है, 9 से 10 तक भजन प्रवचन होंगे, या 9 से 11 तक। तो रविवार के दिन आप आर्य समाज में पहुंचे तो यज्ञ के समय कितने लोग होंगे और व्याख्यान के समय कितने, जरा बताइए। संख्या किस समय ज्यादा होती है, यज्ञ के समय या व्याख्यान के समय? 150 वर्ष हो गए हैं आर्य समाज की स्थापना को। कितने? 150वें स्थापना दिवस पर आप ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन करते हुए यहां उपस्थित हैं। 150 वर्षों में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यज्ञ के समय उपस्थिति ज्यादा होती, भले व्याख्यान के समय कम हो जाती? कहीं तो कोई बात छूट रही है, कोई बात छूट रही है। जिस समय आप अयंत महात्मा कह रहे होते हैं, पूरे दैनिक यज्ञ के मंत्रों में सबसे ज्यादा भावों की गहराई समेटे हुए ये मंत्र है। हटा दीजिए इसे, और सारे मंत्र इसके इर्द गिर्द हैं और आपको मालूम नहीं इसमें आप कह क्या रहे हो ईश्वर से। तो आपका मन कनेक्ट कैसे होगा ईश्वर से जब आपको पता ही नहीं कि आप मंत्र में कह क्या रहे हो। जितने प्रयास और परिश्रम से आपने मंत्र याद किए हैं, उसके आधे परिश्रम से उन मंत्रों का अर्थ पता लग जाएगा और वो आपको याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको संस्कृत पढ़ने की, संस्कृत का व्याकरण जानने की जरूरत नहीं है। बस उतने मंत्रों का शब्दशः अर्थ समझ लीजिए। ऋषि दयानंद ने गायत्री मंत्र के समकक्षी एक दूसरा गायत्री मंत्र है जो उनका अत्यंत प्रिय मंत्र है, विश्वानुदेव सवितर दुरितानि परासुव। यजुर्भाष्य वेद भाष्य करते हुए हर अध्याय के प्रारंभ में वो इस मंत्र को लिखते हैं। छोटा सा मंत्र, सरल सा अर्थ। हे सविता देव, सब संसार को बनाने वाले परमेश्वर, विश्वानि सारे, ऑल, दुरितानि दुख और दुखों के कारण, परासुव दूर कर दीजिए, यत जो भी भद्रम सुख और कल्याण है, तत् वह नह हमें आसुव प्राप्त कराइए। कितने मिनट लगे? 1 मिनट, और 2-3 बार सुनेंगे याद हो जाएगा। इतना सा परिश्रम जो करने को तैयार नहीं है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। प्रार्थना को सत्य कर लीजिए। जब आप स्वाहा कहते हैं तो ईश्वर से क्या कहते हैं आप? हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं। सत्य क्रिया, सत्य वाणी, स्वाहा शब्द का एक अर्थ है। आपकी प्रार्थना सत्य कही जा रही है और उसके पहले जो इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए वो कर लिया गया है। तो पुरुषार्थ युक्त हुई प्रार्थना, धर्म युक्त हुई प्रार्थना सत्य होती है और आप अधिकारी होते हैं परमेश्वर से कहने के, हे प्रभु मेरी इस प्रार्थना को सफल करें, पूर्ण करें। पर कौन सी प्रार्थना? प्रार्थना तो कोई की ही नहीं। तो जिस समय मंत्र बोला जा रहा है उस समय आपके मन में प्रार्थना होनी चाहिए। आर्य समाज के लोगों को बड़ा प्रिय है वेद पारायण यज्ञ करना। वेद पाठियों को बुलाकर मंत्र पाठ करेंगे, यजमान बैठेंगे, आहुतियां देंगे। जिस समय वेद पाठी मंत्र बोल रहे हैं उस समय आप कोई अपनी भाषा में प्रार्थना तो कर सकते हैं। आपको मंत्रों का अर्थ नहीं पता, अपनी प्रार्थना तो मालूम है ना, बस वो प्रार्थना कहिए, श्रद्धा के साथ कहिए, उसके साथ पुरुषार्थ जोड़ दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना पूरी न हो। आपने यज्ञशाला में आकर प्रार्थना की और प्रार्थना सफल नहीं हुई, दो में से एक बात है, या तो भगवान झूठे हैं या प्रार्थना झूठी है। प्रार्थना को सत्य कर लें, प्रार्थना सफल होगी, पूरी होगी। और एक एक व्यक्ति के द्वारा की गई प्रार्थना ज्यादा महत्व रखती है या सबके द्वारा सम्मिलित होकर की गई प्रार्थना? ध्यान रखें, हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हिंदू समाज के हर व्यक्ति को देखिए, घर के मंदिर में या दूसरे सार्वजनिक मंदिर में वो उपस्थित है, चढ़ा रहा है, नारियल चढ़ा दिया, दीपक जला दिया, फूल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिए, पेड़ा चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया, बाहर आ गया। प्रार्थना तो हुई नहीं ना। ये तो ऐसा ही है कि सर्दी के मौसम में आप बाथरूम में घुसे, गीजर ऑन कर दिया,
तौलिया रख दिया, शैम्पू रख दिया, साबुन रख दिया, बाल्टी रख दी, जग कर रख दिया, बिना नहाए बाहर चले आए, सारी तैयारी कर ली। तो हिंदू समाज से आर्य समाज की शिकायत इतनी है कि आप सिर्फ हाथों से कुछ चढ़ा रहे हो, जिसकी जरूरत नहीं है देवताओं को। आपका बहुदेव में अगर विश्वास है, हुआ करे, भले वो वेदानुकूल नहीं है, आपका विश्वास है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन ये कौन मानेगा कि देवताओं को आपके चढ़ाए हुए सोने चांदी की जरूरत है? दुष्ट अनैतिक भ्रष्ट सरकारों के हाथ में हिंदू का चढ़ाया हुआ चढ़ावा उनके हाथों में पहुंच रहा है, मदरसों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू को अकल नहीं आती, प्रार्थना का सलीका नहीं आता। मंदिर में जाते हैं, घुसते हैं, चढ़ाया और बाहर आ गए, प्रार्थना कब करोगे? और अगर प्रार्थना करता है कोई हिंदू तो तब करता है जब वो दुख में होता है, और उसकी प्रार्थना केवल अपने अपने परिवार के लिए होती है। आज तक किसी हिंदू ने राष्ट्र के लिए, पूरी मनुष्यता के लिए प्रार्थना नहीं की, जबकि ऋषियों ने तो सर्वे भवन्तु सुखिनः आपको सौंपा है। प्रार्थनाएं वो लोग कर रहे हैं, सामूहिक रूप से कर रहे हैं, सप्ताह में एक दिन इकट्ठे होकर कर रहे हैं, दुनिया के विनाश के लिए ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। पता नहीं उन्हें मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हिंदू तो बिखरा हुआ है। यार समाज का सम्मेलन ऐसे ही नहीं है। आप लोग जो यहां देश के कोने कोने से इकट्ठे हुए हैं, विदेशों से 800,000 से ज्यादा लोग आए हैं, छोटी बात नहीं है। कुछ प्रेरणा लेने के लिए आए हैं, यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। विश्व के कल्याण की कुछ योजनाएं यहां से निकलेंगी, राष्ट्र के कल्याण के कुछ सूत्र समझ में आएंगे। इसके लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। प्रार्थना सम्मिलित केवल आर्य समाज में होती है, सारे विश्व के लिए, पूरी मनुष्यता के लिए। इसलिए इस पूरे मानव समुदाय को प्रार्थना का सही सलीका सिखाने का दायित्व भी आर्य समाज के लोगों का है। स्वयं भी अपने मन को प्रार्थना से जोड़ लें। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी होंगी, पूरी होंगी, लेकिन जो समाज के लिए, विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए हम एक संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो प्रार्थना से ही उठेगा। इसलिए योगाभ्यास, समाधि बड़ी दूर की चीज है। सबसे पहले सीढ़ी प्रार्थना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना एक वाक्य संध्या में जोड़ा है ब्रह्म यज्ञ में। वो वेद का मंत्र नहीं है, वो ऋषि दयानंद का है। और डॉक्टर सत्यप्रकाश सरस्वती जी के मत में अपना मंतव्य जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सारे जितने मंत्र ब्रह्म यज्ञ के हैं, उनमें सबसे ज्यादा भावनाओं की गहराई समेटे हुए वो ऋषि का वाक्य है। हम उसे भी मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि ऋषि दयानंद भी पूरी ऋषि परंपरा की, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षियों की श्रृंखला की इस युग की आखिरी कड़ी हैं, इसलिए वो महर्षि हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा, समाधि नहीं लिखा है ऋषि ने, यहां मोक्ष है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्न। प्रमुख टूल क्या है, उपकरण क्या है उसकी प्राप्ति का? जप और उपासना। कोई मंत्र चुन लीजिए। चलिए सारे मंत्र नहीं, आपको अर्थ नहीं जानना चाहते, एक दो मंत्र चुन लो ना जिसका आपको जप करना है। गायत्री मंत्र, विश्वानिदेव, और जो भी आपकी प्रार्थना, अर्थ सहित जप कीजिए। इस अर्थ सहित जप के द्वारा ही आप उपासना तक पहुंचेंगे। इसलिए सबसे पहला, सबसे सरल, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। तो आज इस यज्ञ में श्रद्धा के साथ आपने जो प्रार्थनाएं की, आप सब यजमानों के सौभाग्य पर मैं आपको बधाई देता हूं। और आप सब लोग जो हैं यज्ञशाला में उपस्थित हुए, आप सब भी यजमान थे, यज्ञ वेदी पर बैठे हुए लोग आप सबके प्रतिनिधि हैं। तो सबकी आपकी प्रार्थनाएं सफल हो, आपका इस आर्य महासम्मेलन में आना सफल हो। पूर्णाहुति इसकी 2 तारीख को होगी, उसमें भी आप सब लोग इस यज्ञ में इसी तरह श्रद्धा के साथ सम्मिलित होंगे। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं और आप सबके सौभाग्य पर फिर से बधाई देता हूं। मैं आदरणीय सुरेंद्र जी से प्रार्थना करता हूं, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी यजमान श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और बाकी सभी यहाँ यज्ञशाला में उपस्थित मेरा अनुकरण करते हुए
सभी यजमानों के लिए अपने आशीर्वचन प्रस्तुत करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे अनुकरण करेंगे। ओम 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 सत्याः सन्तु सत्याः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामाः कामाः ओम ओम पूर्णाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामाः कामाः ओम ओम सफलाः सन्तु सफलाः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामाः कामाः ओम ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओ माननीय आचार्य जी, ब्रह्मा, उपस्थित बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, हमारे बीच जो आज के यजमान बंधु हैं उनका परिचय करा रहे थे आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं एक निवेदन करूंगा। आदरणीय अजय जी हमारे पानीपत से पधारे हैं और अपने माता पिता का अनुसरण करते हुए पूज्या माता जी के साथ यहाँ पधारे हैं भाई अजय जी गोयल जी, और बहुत बड़े बड़े कामों में उन्होंने हिस्सा लिया। मेरा निवेदन है कि इस मार्ग को क्रॉस ना करें, थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखें। वो हमारे बीच पधारे हैं और डॉलर बनियान डॉलर वाले आदरणीय विनोद जी, भाई विजय जी और रमेश गुप्ता जी यूएसए से, सभी यजमान बंधुओं का सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। इसी प्रकार यज्ञ के अवसर पर अपनी भावनाएं समर्पित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वो कृपया इस मार्ग को कुछ देर के लिए वीडियो के चक्र में थोड़ा सा अव्यवस्थित न होने दें। शिवाजी कृपया प्लीज। भाऊ जी देखेंगे बाद में क्या है, कोई बात नहीं। आपका प्यार हमेशा रहा। ओ कृपया शिवा कृपया प्लीज। मैं यजमान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि कुछ जलपान की व्यवस्था साथ रखी है। हमारे जो यज्ञ के संयोजक महानुभाव हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनके साथ चलें और कुछ जलपान की व्यवस्था रखी है। आप सब मिलकर के, हम साथ मिलकर के यज्ञ का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सायंकालीन सत्र में पुनः आज हम मध्यकालीन सत्र दोनों स्किप होंगे। सायंकालीन सत्र में 4 बजे पुनः यज्ञ वेदी पर उपस्थित होंगे। सभी से प्रार्थना है शाम को 4 बजे पुनः यज्ञशाला में उपस्थित हों। आज के यज्ञ का ब्रह्मत्व करने के लिए मैं पूज्यपाद डॉक्टर वागीश जी का, प्रोफेसर सुरेंद्र जी का, डॉक्टर वेदपाल जी का हृदय से आभार अभिनंदन करता हूं। और भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय संदीप आर्य जी और आपकी पूरी मंडली का हार्दिक आभार। मोबाइल किसके पास? एक मोबाइल नमस्ते नमस्ते हो गया है, एक मोबाइल खो गया है। जिस किसी बंधु का हो वो यज्ञ की समिति के पास यहाँ रखा है,
उनसे ग्रहण कर लें, आइडेंटिफिकेशन करके उनसे ले लें। सभी वेद पाठी ब्रह्मचारियों का हृदय से धन्यवाद। अभी के लिए शांति पाठ। हेलो हेलो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी देव दयानंद जी की। जोर से बोले आप सब लोग जय घोष। करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए तेरे दर। हर करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। यही सुखों का सार अमृत बरसेगा, यही सुखों का सार अमृत बरसेगा। प्रभा से प्यार अमृत बरसेगा, हवन से प्यार अमृत बरसेगा, हवन से प्यार अमृत बरसेगा। प्रेम प्यार की ओर चुनरिया, प्यार की ओर चुनरिया, छोड़े छल कपट की नगरिया, कपट की नगरिया। किया करो उपकार अमृत बरसेगा, किया करो उपकार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। यही सुखों का सार अमृत बरसेगा, हवन से प्यार अमृत बरसेगा। प्रेम मार्ग को कभी न त्यागो, मार्ग को कभी न त्यागो, धर्म मार्ग को कभी न त्यागो, मार्ग को कभी न त्यागो। देख रहा करतार अमृत बरसेगा, देख रहा संसार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा। जगह जगह सुगंध फैलाओ, जगह पे सुगंध फैलाओ, हर दूषण को दूर भगाओ, दूषण को दूर भगाओ। सुखी बसे संसार अमृत बरसेगा, संसार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा। जग का तू उपकार किया कर, तू उपकार किया कर, पीड़ित जनों को शरण दिया कर, पीड़ित जनों को शरण दिया कर। जग का तू उपकार किया कर, तू उपकार किया कर, पीड़ित जनों को
शरण दिया कर, पीड़ित जनों को शरण दिया कर, हो जाए उद्धार अमृत बरसेगा, हो जाए उद्धार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा, करो हवन से प्यार अमृत बरसेगा। बज गया नगाड़ा बे दादा, 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 बज गया, बज गया, बज गया नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा, अरे नगाड़ा बे दादा, बज गया बे दादा। क्या बात है भाई, जब से, अरे जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वार, जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वार, जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वार, जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वार, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान भंडारा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा, बड़ा नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा। हेलो हेलो हेलो, प्रसाद आप जो ले रहे हैं थोड़ा सा व्यवस्था बना कर लें, व्यवस्था ना बिगाड़े, लाइन से ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे बहुत बज गया नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा, नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा। ना पूरब ना पश्चिम स्वामी, घट घट बसता अंतर्यामी, ना पूरब ना पश्चिम स्वामी, घट घट बसता अंतर्यामी, ना पूरब ना पश्चिम स्वामी, घट घट बसता अंतर्यामी, ना पूरब ना पश्चिम स्वामी, घट घट बसता अंतर्यामी। साफ ये साफ, ये साफ, ये साफ, ये साफ इशारा बे दादा, बज गया नगाड़ा 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 बे दादा, बज गया, बज गया नगाड़ा बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा, बज गया बे दादा, बज गया नगाड़ा बे दादा। क्या बात अपने आप करो सब धंधा, नहीं मोहताज किसी का, अपने आप करो सब धंधा, नहीं मोहताज किसी का बंदा, अपने आप करो सब धंधा, नहीं मोहताज किसी का
रचने वो बनाने वही रचने हारा वे दादा बज गया नगाड़ा वे दादा बज गया नगाड़ा वे दादा बज गया नगाड़ा बज गया नगाड़ा वे दादा बज गया नगाड़ा वे दादा बच 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 गया नगाड़ा वे दादा गया नगाड़ा वे दादा बच 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 गया नगाड़ा वे दादा बोले सच्चिदानंद भगवान की बोले देव दयानंद की प्रसाद आप वो भी साथ साथ में लेते रहें क्योंकि यज्ञ का प्रसाद वो भी बहुत जरूरी है। आइए आइए अपने जी जी अभी क्योंकि आप कार्यक्रम ही नहीं कर रहे हैं नहीं बिल्कुल वो ठीक बात है लेकिन ओहो ये लो सुनाओ पंडित जी एक बार करना बात माता जी से पंडित जी से बात कर थोड़ी ये साउंड वाले भाई थोड़ी ढोलक की चाटी उठाएं थोड़ा सा पूरा भाई और सुनाना है क्या मतलब हो गया यहाँ का भाई सुन लो 4 बजे से 4 बजे होगा 3:30 बजे नहीं होगा कोई सेटिंग नहीं होगी नाश्ता करके यही बैठेंगे अभी बात समझ में बंद कर लो इनको यार बंद कर लो यार इनको बंद कर दो माइक सूचना कर दो जी एक बार आप सबको भाई चाटी कम आ रही है ढोलक की हैं हां जी थोड़ी बंद कर दो संदीप आ रही काट देना जी एक बार लो जी हेलो
महाराज कैसी बात कैसी टेंशन मतलब चक्कर क्या ना सारी लीडर में ये समझ में कौन सी लीड वाले अब देख लिया मैंने इस पर धर लीजिए अब देख लिया अब समझ लेना कौन सी संदीप की थी यार ओम ओम ध्यान देंगे सभी। घबराओ मत। नमस्ते, आ जाओ। लो जरा वीडियो बना दियो जरा सा, लियो। ढूंढता है जिसको तीर्थों में शिवालयों में, वो तुझको तो मिलेगा, वो तुझको तो मिलेगा, आत्मा के उजालों में तो ढूंढता है जिसको तीर्थों में शिवालयों में। कभी मंदिर में तू जाए, कभी मस्जिद में तू जाए, कभी गुरुद्वारों में जाए, कभी चर्चों में भटकाए। उलझा हुआ है तू तो इन्हीं रंगीन जालों में, तो ढूंढता है जिसको तीर्थों में शिवालयों में। कभी गंगा में तू नहाए, कभी संगम को तू जाए, कहीं काठू कहीं साई, अपनी जेबें कटवाए, कहीं कुछ भी ना मिलेगा, कहीं कुछ भी ना मिलेगा, ऐसे झूठे ख्यालों में तो ढूंढता है जिसको तीर्थों में शिवालयों में।
प्रभु की ना कोई सूरत तो फिर कैसे बनी मूरत। शुभ है कर्म ही तीरथ भली कर ले तू सीरत। कर ले यही भरोसा उलझेगा ना जंजालों में। तू ढूंढता है जिसको तीर्थों में शिवालों में। प्रभु के गीत तू गा ले राही बस उसको मना ले। जो कण कण में है रहता वेद वाणी है जो कहता। तू करेगा जो संध्या हवन करेगा फंसेगा ना जंजालों में। तो ढूंढता है जिसको तीर्थों में शिवालों में। तो मिलेगा वो तुझको तो मिलेगा आत्मा के उजालों में। तो ढूंढता है जिसको तीर्थों में शिवालों में। जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। एक रचना और मैं अपनी सुना रहा हूं आचार्य जी। मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं। मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं। वेद मंत्रों को है जो गाते नहीं। मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं। यं प्रत्याहार धारणायं नियम। प्रत्याहार धारणा अष्टांग योग भी जिन्हें भाते नहीं। मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं। वेद मंत्रों को है जो गाते नहीं। करके देखो प्राणायाम आदि को। करके देखो प्राणायाम आदि को। आत्मा में जागृति लाते नहीं। मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं। वेद मंत्रों को है जो गाते नहीं।
शौच से अंदर बाहर की स्वच्छता, शौच से अंदर बाहर की स्वच्छता, नियम संयम सत्य क्यों भाते नहीं, मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं, वेद मंत्रों को हैं जो गाते नहीं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, सारे शत्रु मन से क्यों जाते नहीं, मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं, वेद मंत्रों को है जो गाते नहीं। योग की महिमा ऋषि मुनि गा गए, योग की महिमा ऋषि मुनि गा गए, राही यूं ही व्यर्थ में गाते नहीं, मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं, वेद मंत्रों को है जो गाते नहीं, मत ये मजहब मोक्ष पहुंचाते नहीं। और गाऊं? बंद कर रहे हो? कह रहे हैं गाओ। एक आवाज थोड़ी सही करो यार, इको उसका इको करो। दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, अंधेरे दिलों में दीपक जलाए, दयानंद आए, दयानंद आए। चल दिए रात में घर के सुख छोड़कर, माँ की ममता
जी नाते सब तोड़कर, कभी दुख मिला तो हंस के सहा था, चुभे शूल तन पर निकली नहाए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, अंधेरे दिलों में दीपक जलाए, दयानंद आए, दयानंद आए। शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, विश्व परिवार की नारी आधार है। इन्हें मत गिराओ, ऊंचा उठाओ, राष्ट्र को बचाओ, यही गीत गाए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, अंधेरे दिलों में दीपक जलाए, दयानंद आए, दयानंद आए। आजाद हो ऋषि का विचार था, हमारा जन्म से ये तो अधिकार था। इसी के लिए कितने बलिदान हो गए, तब जाके हम सब आजादी को पाए, दयानंद आए, दयानंद आए। कैसे भूलेंगे हम इतने एहसान हैं, आज अज्ञान है, तुम्हारी बदौलत जो दिया जला था, दिल की तमन्ना है सदा जगमगाए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। धन्यवाद। मैं कासगंज यूपी। हाँ, दिल्ली तो हमारा घर है कासगंज।
200 किलोमीटर, यहाँ से 210 किलोमीटर कासगंज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कर्ता विधाता ओम है, कर्ता विधाता ओम पालनहार है, ओम है जी।